बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 जैसा कि एंजाइम्स हम पढ़ रहे हैं, इसमें से आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग हमने लास्ट लेक्चर में 2 फैक्टर्स पढ़े थे, जिसमें एंजाइम कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हमने डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट 2 फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को, उसमें जो पहला फैक्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टेम्परेचर। और इसमें अगर हम इसकी स्टेटमेंट के हवाले से देखें, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद एन इंक्रीज़ इन टेम्परेचर अप टू सर्टेन लिमिट्स। यानी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करेगा। ये सर्टेन लिमिट्स का मतलब है कि इस टेम्परेचर लिमिट के बाद एंजाइम डीनेचर हो सकते हैं, एंजाइम का स्ट्रक्चर डिटोरिएट हो सकता है, उसके आगे आप उसको फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते। इसलिए बेसिकली ये देखा जाता है कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर एंजाइम मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन परफॉर्म कर सकता है, उस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। द टेम्परेचर एट विच एन एंजाइम वर्क्स एट इट्स मैक्सिमम रेट इज़ कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब यहाँ पर जो मल्टीपल चॉइस पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल पेप्सिन हो या इसके अलावा एंटीरोकाइनेज हो, आर्जिनेज हो, कोई भी एग्जांपल इसमें से पूछी जाए तो तमाम एंजाइम का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा वो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। चूँकि 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, इसलिए तमाम एंजाइम के लिए वो टेम्परेचर जो होगा वो ऑप्टिमम कहलाएगा। जबकि अगर हम देखें, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, हीट बढ़ाते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज़ होती है और रेट ऑफ रिएक्शन भी उससे इंक्रीज़ होगा। लेकिन अगर यही हीट ऑप्टिमम लेवल से ऊपर चली जाती है तो उसमें वाइब्रेशन आती है एंजाइम्स के स्ट्रक्चर में। जब एंजाइम के स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल्स या एटम्स वाइब्रेट करेंगे तो ऑब्वियसली एंजाइम का जो ग्लोबुलर शेप है, उसका जो डेफिनेट उसका ज्योमेट्रिकल शेप, उसका स्ट्रक्चर है, वो लॉस हो जाएगा। जब स्ट्रक्चर डिटोरिएट कर जाएगा तो उसकी एक्टिव साइट अवेलेबल नहीं होगी। जब एक्टिव साइट अवेलेबल नहीं होगी तो उसके साथ सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा। जब सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा तो फर्दर प्रोडक्ट नहीं बनेगी। इसीलिए कहा यह जाता है कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है या 37 डिग्री सेल्सियस है, ये तमाम एंजाइम्स के लिए, चाहे वो कोई भी बॉडी में एंजाइम हो, उसको हम बेसिकली क्या बोल देते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। इस टॉपिक के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जी डिफाइन ऑप्टिमम टेम्परेचर। जैसा हमने डिस्कस किया, द टेम्परेचर एट विच एन एंजाइम वर्क्स एट इट्स मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम रेट, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसी तरह इसी टॉपिक में बुक के अंदर एक ग्राफ बना हुआ है। उस ग्राफ के अंदर बेसिकली क्या लिखा होगा कि जब एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर डबल्स द रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपने जब टेम्परेचर 0 से 10 किया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हुआ, 10 डिग्री से 20 किया अगेन डबल, 20 से 30 किया अगेन बढ़ा। लेकिन जो ही ये टेम्परेचर 40 से अबव जाएगा तो उससे क्या होगा, डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम होगा। ये बुक का जो ग्राफ दिया गया, इसमें से आने वाला जो मल्टीपल चॉइस है वो यही है, एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर डबल्स द रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन सर्टेन लिमिट्स जो लगाई गई है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर की लगाई गई है, और अगर आप उससे बियॉन्ड टेम्परेचर करते हैं तो उससे क्या हो सकता है कि डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम हो सकता है। इसी तरह जो अगला फैक्टर है वो पीएच का है। एंजाइम्स फंक्शन मोर इफेक्टिवली एट अ नैरो रेंज, एट अ नैरो पीएच रेंज कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच। ऐसी पीएच जिसके ऊपर एंजाइम जो है वो मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन शो करते हैं, वो पीएच उनकी क्या कहलाती है, ऑप्टिमम पीएच कहलाती है। फॉर एग्जांपल, अभी आगे हम ग्राफ एक टेबल पढ़ेंगे भी। ऑप्टिमम पीएच फॉर पेप्सिन 2 है, सक्रेज 4.5 है। जब आप स्लाइड चेंज इन पीएच, उससे क्या हो सकता है कि चेंजेस आ सकती हैं। कैसी चेंजेस आ सकती हैं, आयोनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड हो सकती है एक्टिव साइट के ऊपर, आयोनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हो सकता है। अब यहाँ पर पहली चीज़ आ गई कि जब आप उसमें स्लाइड चेंज लाएंगे तो डीनेचरेशन ही आयोनाइजेशन हो रही है पहले, और एक्सट्रीम चेंजेस पीएच की अगर हम करते हैं तो उससे एंजाइम की डीनेचरेशन हो सकती है और एंजाइम के अंदर जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो सकते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि वो पीएच जिसके ऊपर एंजाइम अपना इफेक्ट जो है वो मैक्सिमम परफॉर्म करे, इफेक्टिवली परफॉर्म करे, वो पीएच क्या कहलाती है, ऑप्टिमम पीएच कहलाती है। और साथ ही साथ इसके हवाले से जो हमारा मल्टीपल चॉइस के लिए जो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है
जो कि अगर हम पास पेपर्स में देखें लाहौर बोर्ड के ना सिर्फ बल्कि मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट में भी देखें तो इस टेबल में से बहुत मरतबा क्वेश्चन आ चुका है मल्टीपल चॉइस के तौर पर, जिसमें से आप ये देखें डिफरेंट एंजाइम्स दिए गए। फॉर एग्जांपल पेप्सिन है, पेप्सिन की जो ऑप्टिमम वैल्यू है वो 2 है, सुक्रेज है 4.5, एंटीरोकाइनेज 5.5, स्लाइवरी अमाइलेज 6.8, कैटालेज 7.6, काइमोट्रिप्सिन 7 to 8, पेंक्रियाटिक लाइपेज 9 और आर्जिनेज 9.7। इस टेबल को हम इंशाल्लाह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के तौर पर याद करेंगे और इसमें से चूंकि इस चैप्टर में से हमने पहले पर पढ़ा है कि इसमें से एक्सटेंसिव क्वेश्चन नहीं आना, शॉर्ट क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के तौर पर क्वेश्चन आएगा, इसलिए टेबल को मल्टीपल चॉइस के तौर पर करना होगा। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह लास्ट टॉपिक इनहिबिटर्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।